जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बड़ा मस्त और ज़बरदस्त हो गए। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ही आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक का एग्जाम आपका आने वाला है। किसी भी ट्रेड के लिए आप किसी भी इन तीनों पोस्टों के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का पेपर देना होगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में एक सेक्शन होता है जीके का। जीके में केवल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो केवल उन 5 क्वेश्चन के बारे में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप उनको ना छोड़ के अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो जीके पढ़ने में तो आप उनको मतलब इग्नोर मार के और कौन से टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। बिकॉज वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, कहाँ से आते हैं, अगर आप करना चाहते हो किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के लास्ट टाइम आए हुए थे क्वेश्चन, वो डिस्कस करने वाला हूँ। आपका कोई भी कोस्ट गार्ड एग्जाम रिलेटेड डाउट बन रहा हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मेडिकल एग्जाम कोस्ट गार्ड का भी हाल ही पे हुआ है तो वो अच्छा खासा हुआ है। लगभग 350-400 कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया था, जिसमें से 100 कैंडिडेट को वहाँ पे रीमेडिकल एग्जाम दिया गया है। ठीक है, मतलब कि पहले मेडिकल हुआ नहीं था, सीधा वहीं पे चिल्का पे मेडिकल एग्जाम हुआ है। तो ये चीज़ें अगर कोई भी डाउट आ रहा हो इस टाइप का मेडिकल फिजिकल और एग्जाम में किसी और टॉपिक से, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एक कॉमन सा क्वेश्चन 1-2 लोगों का जरूर आएगा, भैया एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट ऑन नॉट फिक्स्ड, बट यू नो कि अकॉर्डिंग टू द कोस्ट गार्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उन्होंने जैसा प्रीवियस लास्ट के जब से इन्होंने ऑनलाइन कराना स्टार्ट किया है वो अपने टाइम से सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। तो मुझे या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो आपका मार्च 25 से लेके 28 मार्च के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता होती, बट हाँ वो पक्का है कि मार्च लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। तो लगभग आपके पास 15 से 20 दिन का अच्छे से तैयारी का मौका है। अगले 2-4 दिनों में आपका एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी भी आ जाएगा। अब आ जाती है बात जीके सेक्शन की, जो 5 नंबर का आपका होता है। जीके सेक्शन में अगर मैं प्रीवियस टाइम का नोटिफिकेशन और प्रीवियस टाइम का पेपर देखोगे तो प्रीवियस टाइम के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जीके में कौन कौन से क्वेश्चन थे, कहाँ से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपका था जैसे एक अमेंडमेंट टाइप का होता है, जो संशोधन बिल वगैरह पारित होता है या फिर आर्टिकल से रिलेटेड करके पॉलिटी का क्वेश्चन आया होता है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पंचायती राज व्यवस्था जैसे आपसे पूछ दिया था कि संविधान संशोधन के तहत होती है जो 73 के अंतर्गत किया गया, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे आज किया जा सकता है। संविधान संशोधन तो इसके लिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जितने आर्टिकल्स हैं, जितने भाग हैं, अनुसूचियाँ, एवरीथिंग, ये पॉलिटी वाला पार्ट का। उसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था करंट का क्वेश्चन था। करंट का किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे पूछा था लद्दाख के जो राज्यपाल हैं वो कौन थे। तो अभी करंट का आपका मैं तो और आपको ये भी बताऊंगा आप क्या पढ़ सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग, वही उसी बेसिस पे। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो दूसरा नंबर ये हो गया कि करंट का क्वेश्चन पक्का आना होता है, एक ही आता है, मैक्सिमम 1 और 2 मान सकते हो। ठीक है, तो दूसरा तब का लेखपाल आपको मतलब कि पूछा था राज्यपाल कौन है लद्दाख के, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका बनता था वो आपका बुक से आया था, एग्जैक्ट बुक आया था अनेशन करके बुक थी कोई। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखी भी है वैसे, क्या था, चलो कोई बात नहीं, बुक से क्वेश्चन आया था चौथा और तीसरा, और चौथा क्वेश्चन था आपका सॉइल से। ठीक है, अब ये बुक वाला जो क्वेश्चन हुआ है मतलब कि आपका आ गया जो स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक का पार्ट होता है, उससे क्वेश्चन बन के आ गया। और जो चौथा था वो सॉइल से था, जियोग्राफी का एक अलग ही रोल होता है, पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब जियोग्राफी में लाइक स्टैटिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा ऊंचा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा कहाँ पे है, ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक पॉलिटी इकोनॉमिक्स टॉपिक से था, कुछ डिफरेंट टाइप का था, वो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो 4 क्वेश्चन बताए इस तरह से आते हैं। अब मैं टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड कर देता हूँ पढ़ने के लिए। अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी पढ़ते हो, आपको थोड़ा भी नॉलेज है, 5 में से ऐसे क्वेश्चन 2 आते हैं जो आप इजीली कर पाते हो। अगर 5 में 5 करना है तो इन टॉपिक्स पे मतलब अगर मैं जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ इन पर अगर फोकस करोगे तो डेफिनेटली 5 में 4 तो कर ही पाओगे। जैसे हिस्ट्री पे बात करता हूँ, हिस्ट्री पे 3 जैसे हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ मिडिएवल की, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जो वार वगैरह हुए, इंपॉर्टेंट युद्ध हुए, ठीक है, ये जो आंदोलन चलाए गए उनके बारे में, कौन सा आंदोलन कब हुआ। ठीक है, उसके बाद जो आपका वॉर हुए पुराने, जैसे कि मैं बोल देता हूँ तराइन का युद्ध प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, या फिर आपका जो इब्राहिम लोदी जो सल्तनत चली आई, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अशोक वाला जो आपका मौर्य डायनेस्टी है, इनसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, या फिर अकबर वाली डायनेस्टी से क्वेश्चन बन के, बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है जाके जीके का, इस तरह से कुछ जो फैक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम एयरफोर्स के पेपर में एक आया था, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखे हैं कहीं ना कहीं, तो जब पढ़ता हूँ तो आ जाते हैं दिमाग में कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, बल बनने, चलो ये चीज़ें हो गई। ये तो हो गया उसका
हिस्ट्री का, और हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है ना, तो अगर आप पूरा पढ़ने का प्लान करोगे तो 15-20 दिनों में कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा नंबर यहाँ पे आ जाता है स्टैटिक। मैं तो कहूँगा और कुछ भी ना पढ़ो, करंट एंड स्टैटिक दो ही पढ़ लो, आपका 2 से 3 नंबर बन जाएंगे, 1-2 नंबर चला देना। जब उनकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो, अगर आपकी तैयारी हो तो आपके लिए मैंने जो चीज़ें बोली वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रीवियस टाइम मैंने एक वीडियो किया था लगभग 2-3 घंटे का, वो वाला जरूर देखना, उससे काफ़ी क्वेश्चंस फंस के आए थे, मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किए थे। तो ज्योग्राफी उसकी स्टैटिक जीके की बात कर ले तो स्टैटिक जीके में सब कुछ कवर हो जाता है, जो चीज़ें बड़ी हैं, जो चीज़ें छोटी हैं, जो पहले थे भारत में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो महिला पहली कौन सी थी, हर एक लाइन में वो मिल जाता है। अगर आपके पास स्टैटिक के नोट्स ना हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज पे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नेम ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है। अब ये स्टैटिक का काम हो गया। आगे जियोग्राफी का मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री का आपको बता दिया, पॉलिटी पे आप अगर फोकस नहीं भी करोगे, इकोनॉमिक्स पे नहीं भी करोगे, क्योंकि मैं कोस्ट गार्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर लास्ट बच जाता है स्टैटिक, स्टैटिक के बाद अपना आ जाता है जो लास्ट वाला, वो करंट अफेयर। करंट अफेयर में कौन सीएम है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होना चाहिए, कैपिटल एंड करेंसी पता होनी चाहिए, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पता होने चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं करंट में, जैसे कि कौन से गेम कहाँ पे होंगे। करंट का जो क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबल करके चांस होते हैं कि आपका गेम से रिलेट करके आता है। वो गेम क्रिकेट तो बहुत रेयर चांस है कि आप क्रिकेट से पूछा जाता है, थोड़ा एडवांस हो गए हैं, फुटबॉल से आ जाते हैं, हॉकी से आ जाते हैं, टेबल टेनिस से आ जाते हैं, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बात, करंट के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से बेटर है कि आप स्पीडी करके बुक आती है उससे पढ़ लो, या फिर और कोई आपके पास बुक हो तो आप उससे पढ़ लो। बुक से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट कर पाओगे कवर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, और भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, तो मैं कुछ ना कुछ आपको टिप्स बता दूंगा कि ऐसे अगर पढ़ोगे, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। जो मैंने हिस्ट्री का बताया कि हिस्ट्री जब पढ़ने बैठोगे तो भाई बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस करना है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें इन्हें हम इग्नोर मार सकते हैं, इन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जीके की जगह आप मैथ्स पे फोकस कर सकते हो, मैथ्स अच्छा नंबर, भाई 20 नंबर का मैथ्स आना है, निगेटिव मार्किंग उसमें भी नहीं होगा। तो जीके पे अगर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ्स पे और करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। एक बात और बता दें, तो आप सभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। तो 15-20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, अगर 20 दिनों में 20 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो अभी आपका स्कोर कम है। 10 दिनों बाद जब 10 मॉक लगा लो, 11वें दिन आपको थोड़ा सा मॉक में स्कोर इंक्रीज करेगा, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, और पेपर में फिर आपको डिमोटिवेट, लाइक अब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ पैसा। और ये नहीं कि मॉक लगाने बैठे तो फिर छोड़ के भाग गए, पेपर देने बैठे हो पेपर की तरह मॉक टेस्ट लगाओ। उसके लिए परीक्षा ऐप को रिकमेंड कर देता हूँ। परीक्षा ऐप आप सभी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट है। एग्जाम रिलेवेंट मॉक मिल जाएंगे और 20 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे। एक कोड है अपना ऑनलाइन D50 ONLI यानी D50, उसका यूज कर लेना। तो आपको जब मॉक टेस्ट करोगे ना, उससे बाई करोगे कोई भी टेस्ट, तो उसमें 50% का डिस्काउंट 170 आई थिंक रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। 20 टेस्ट भाई ऑफलाइन पे भी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप ऑनलाइन लगाओगे तो सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब जीडी का पेपर होता है ना तो जीडी में टाइम को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी जो भी डाउट्स हों, जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, कॉमेंट में बता दीजिएगा। भाई कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में आज कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कोई क्वेरी आज करना। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड